किताबी बातों में आपका स्वागत है। ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई लक्ष्य पुस्तक का ये आज 19वां अध्याय है। 18 अध्याय के मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। उससे ये होगा आपसे कोई चैप्टर मिस नहीं होगा और आप सारे चैप्टर्स की नॉलेज ले पाएंगे। आज के चैप्टर का नाम है अपनी जन्मजात रचनात्मकता का ताला खोलें। दोस्तों, रचनात्मकता एक जन्मजात योग्यता है। ये हर इंसान में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन एक आम आदमी अपने जीवन में सिर्फ 1 या 2% ही इस रचनात्मकता का दोहन कर पाता है, इस्तेमाल कर पाता है। बाकी सब रिजर्व में पड़ी रहती हैं और वह जीवन में यूज ही नहीं कर पाता है। आपको अपने जीवन में अगर चमत्कारी परिणाम पाने हैं तो आपको कुछ चमत्कार नहीं करना है, सिर्फ अपने मानसिक स्तर में जितना आप आज सोच रहे हैं उस शक्ति को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अपने सोचने की शक्ति को थोड़ा बढ़ा देना है। उसका परिणाम यह होगा कि आप अपने लक्ष्य में इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे कि जिसको देखकर आप तो आश्चर्यचकित होंगे ही और आपके आसपास के लोग भी बहुत आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार आएंगे, ऐसे ऐसे क्रिएटिव विचार आएंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको अपनी आमदनी दुगनी करनी है तो आप जितना आज 2% रचनात्मक मानसिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उससे आप 4% कर दीजिए। अपने नए नए विचारों को पैदा करिए और इस तरह से आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। अगर 5 से 6% आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों में पहुंच जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 10 से 15 मानसिक शक्तियों का उपयोग किया और वह दुनिया के महानतम लोगों में उनका नाम हो गया। यह एक नैसर्गिक और जन्मजात योग्यता है। ये हर इंसान में पाई जाती है। इसका उपयोग करें तो ठीक है, नहीं तो ये निष्क्रिय हो जाती है और कार्य नहीं करती है। आप इसको समझ लीजिए, जिस तरह आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए व्यायाम, जिम ये सब करते हैं, उसी तरह आपको अपनी इस रचनात्मक मानसिक शक्ति को दुरुस्त रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए आपको प्रतिदिन नए नए विचारों को क्रिएट करना पड़ेगा, नए नए विचार पैदा करने पड़ेंगे। उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाले बहुत से मददगार विचार मिलते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। विचार ही दौलत का स्रोत है। आपके विचार जितने अच्छे होंगे उतने ही आप अपने क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में दौलतमंद और अमीर बनते जाएंगे, क्योंकि सारा जीवन में खेल विचारों का ही है। आप अपनी हर समस्या का समाधान हमेशा समाधान पर केंद्रित रहें, समस्या पर नहीं, समाधान केंद्रित रहें। जितने भी सफल लोग होते हैं वह हमेशा समाधान के बारे में सोचते हैं और विचारों के द्वारा वह अपने हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। आपको ये पता करना है, ये समस्या को परिभाषित करना है, उसका कारण पता करना है, फिर उस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, उसका सरल तरीका क्या है। इस तरह से जब आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं तो आपको जवाब मिल जाता है। आपकी रचनात्मक विचार ऐसे आने लगते हैं जिससे आपको उस समस्या का समाधान मिल जाता है। नियमित रूप से अपने कार्य योजना की समीक्षा करते रहिए, विचारों का मंथन करते रहिए और ये देखते रहिए कौन से कितने सरल तरीके से आप अपने कार्य में, क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस रचनात्मक योग्यता में आपको दिन पर दिन माहिर होना है। हमेशा इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है और आपको ऐसे ऐसे विचारों को अपने अंदर लाना है, पैदा करना है। प्रतिदिन आप अगर एक विचार भी पैदा करते हैं तो साल में 365 विचार आप पैदा करेंगे। अब आप बताइए, इतने अच्छे विचार जब आपके होंगे तो आप क्यों नहीं अपने क्षेत्र में और अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। हमेशा आपको विचार जितने भी इकट्ठा होंगे उतना ही आप अपने जीवन में कड़ी मेहनत और असफलता से बचेंगे और अपने लक्ष्य में बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे। विचारों की शक्ति जितनी एकत्रित होती जाएगी उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे।
आपको हमेशा अपने समाधान पर केंद्रित रहना है बनस्पत समस्या के। आपको अपने क्षेत्र में, आज आपका क्षेत्र जैसा भी है सब सफल है, सब ठीक से चल रहा, लेकिन आपको अपने अर्निंग का दूसरा विकल्प जरूर बना के रखना चाहिए। क्या पता नौकरी छूट जाए या व्यवसाय ठप हो जाए, तो आपके पास अगर दूसरा विकल्प होता है तो आप आत्मविश्वास से भरे रहते, खुशी से भरे रहते और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं। आपको विजय और सफलता की कुंजी है। विचार मंथन करिए और सुनियोजित नीति, ये दो विधियां ऐसी हैं जो आपको जीवन की बहुत सी समस्याओं और मुश्किलों से बचाएंगी और जबरदस्त लाभ पहुंचाएंगी। आपको हमेशा अपने लिए जीवन में कोई भी क्षेत्र हो उसके लिए विकल्प जरूर तैयार रखना चाहिए। आपको दीर्घकालीन सोच रखनी चाहिए कि आपको अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए, अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आपको क्या प्लानिंग है, आप किस तरह से उनको आकर्षित करेंगे ताकि वह आपके ग्राहक बने रहें, आप उनका लाभ ले सकें। अपने हर कार्य में एक नया मूल्य ऐड करते जाइए, जिससे आपको आपके क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। आप हमेशा रचनात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करिए, दोहन करिए। जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सबों ने इस शक्ति का उपयोग किया है, तभी आगे बढ़ पाए। अब आप देखिए आप अपने क्षेत्र में कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो इस रचनात्मक शक्ति का उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर मुझे कहीं ज़रूरत है सुधार की तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे आगे और अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू। धन्यवाद।